वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। किसके बारे में? नोटबुक एलएम के बारे में। ठीक है। नोटबुक एलएम होता क्या है पहले थोड़ा सा जान लो। नोटबुक एलएम एक गूगल के द्वारा पावर्ड है ना, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। होता क्या है इसमें? आप इसमें अपने पीडीएफ से चैट कर सकते हो। मतलब क्या? मतलब आपको क्या करना है, पीडीएफ अपलोड कर देना है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद क्या करना है बताओ? पीडीएफ अपलोड कर देने के बाद आप, या नीट पीजी एग्जाम में आया क्वेश्चन हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना एक दिखा रखा हूँ, मेरा नोटबुक इस तरीके से है। जैसे कि जहाँ पर मैंने अपना पैथोलॉजी का रोबिन्स पैथो, गौतम विश्वास का पीडीएफ, एनाटॉमी में बीडी चौरसिया में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा रॉबिन्स पैथोलॉजी वगैरह अपलोड कर रखे हैं, है ना। आप देख सकते हो एफएमटी में मैंने गौतम विश्वास वगैरह यहाँ पर रिव्यू बुक गौतम विश्वास का अपलोड कर रखा है ना। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ओबीजी वगैरह सबका यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब इसमें होता क्या है कि सिंपल है, बहुत आसान। अब देखो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो इसमें। जैसे कि एफएमटी में मान लो किस चीज के, कोई सा भी, जैसे मेरा भी स्नेक बाइट मैनेजमेंट देख लेते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिख देना है यहाँ पे, राइट ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑन स्नेक बाइट। एफएमटी का है ना, मैनेजमेंट। ठीक है। स्नेक बाइट मैनेजमेंट पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। फॉर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम, टेबुलेटेड मैनर में। स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या करने वाला है, गौतम विश्वास में जो स्नेक बाइट मैनेजमेंट पे जो दे रखा है ना, वही का वही कंटेंट को यहाँ पर क्या करने वाला है, ये टेबल के फॉर्म में आंसर जनरेट करने वाला है। आप सिर्फ इस पीडीएफ के साथ नहीं, आप हर पीडीएफ के साथ कर सकते हो। ठीक है। तो अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ इसमें होता क्या है, वो मैंने दिखा दिया। देखो, स्नेक बाइट मैनेजमेंट, फीचर डेफिनेशन वगैरह, एपिडेमियोलॉजी वगैरह वो सब छोड़ो। मैनेजमेंट कहाँ पार्ट गया? मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ पर है, क्या है? देखो, ये सारी चीजें। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि अब ये तो जनरेट कर दिया। अब तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब फिर नोशन एक ऐप होता है, उसके बारे में भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ठीक है। एक पेज ले लेना है यहाँ पर, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर पैथोलॉजी का जनरेट किया था, थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो स्नेक बाइट मैनेजमेंट का क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर सारा डिटेल में आ गया। चलो, ये समझ में आ गया नोटबुक एलएम में होता क्या है। इतना ही नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि मुझे एमसीक्यू जनरेट करके दो। ठीक है। जनरेट, चलो देखते हैं मैक्स कितना तक जनरेट कर पाता है। लेकिन मैक्सिमम लिखेंगे तो 10 ही करेगा, 20 लिखते हैं। जनरेट 20 एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनरेट 20 एमसीक्यू। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस पीडीएफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसको ये क्या करने वाला है, जनरेट कर देगा। यहाँ पर देखते हैं कितना जनरेट करता है। ठीक है। तो आप मतलब इस पीडीएफ के साथ कुछ भी कर सकते हो। आपको जो मैंने वो पूछो, जो प्रॉम्प्ट लिखना है वो लिखो, है ना। तो ये सारी चीजें होती है नोटबुक एलएम में। ठीक है। अब इस्तेमाल देखो, जैसे यहाँ पर इसने जनरेट करके दे दिया। ठीक है। व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग, ठीक है, बिग फोर स्नेक, है ना। एंटी विनम, एंटी स्नेक विनम हम सभी को पता है इंडिया में जो होता है ना। तो उसमें चार स्नेक का पोली टाइप का होता है ना। तो उसमें कौन कौन सा होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो। आप अब बोलोगे कि नहीं, जनरेट इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। जनरेट इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। तो अब ये आपका क्या करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जनरेट करना चालू कर देगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें, और फिर बता दिया, कॉपी करके यहाँ पर नोशन में पेस्ट कर लेना है। और नोशन में पेस्ट होने के बाद आपका नोशन जहाँ जहाँ लॉग इन है ना, आपके हर एक डिवाइस में वो नोट्स चला जाएगा। ठीक है। तो ये, अच्छा, मेन फीचर मैं तो बताना भूल ही गया इसका, नोटबुक एलएम का, कि आप इसमें पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो। जैसे देखो, नोटबुक गाइड है, यहाँ पर क्लिक करोगे आप, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मान लो, ब्रीफ द डॉक्यूमेंट, ये जो पीडीएफ अपलोड किया है, यहाँ पर जो इसका ब्रीफ में
मतलब समरी जो होता है वो यहाँ पर समरी जनरेट होके आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर समरी देखो जनरेट हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं समरी जनरेट जो हो रहा है कितने देर में लगेगा, देखते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो मेन फीचर था वो मैं बताना भूल गया। यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पर देखो ये चीजें आपका हो गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर लोड पे क्लिक करोगे, जैसे मैं कर देता हूँ लोड पे क्लिक, अब होगा क्या है, यहाँ पे पॉडकास्ट जनरेट हो जाएगा। मतलब दो आदमी रहेंगे, एक मैं और एक, मतलब इमेजिन करो पॉडकास्ट, दो लोग रहेंगे है ना, एक क्वेश्चन पूछेगा एक आंसर बताएगा है ना, दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही पर यहाँ पर देखो 10 मिनट का एक पॉडकास्ट जनरेट हो गया है ना। तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो ये Welcome back, dear listeners. Ready for पॉडकास्ट another किस तरीके से होगा आप deep सुनो। dive. ठीक है, तो आप सुन सकते हो कि पॉडकास्ट आपका जनरेट हो गया। मतलब दो लोग यहाँ पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन आंसर, मतलब कुछ पूछ रहे कुछ, है ना, इस पीडीएफ से ही, समझे। तो ये सारे फीचर्स हैं इस नोटबुक एलएम का। और क्या फीचर्स है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आप क्या पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, चैट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसका लिमिटेशंस क्या है कि इसका जो पीडीएफ है 200 एमबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है क्या, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या लिमिटेशन है। देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने डिलीट कर रखा, हाँ। दूसरा लिमिटेशन ये है कि आप यहाँ पर देखो 5 लाख वर्ड से ज़्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं होना चाहिए, मतलब वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल ना हुआ हो उस पीडीएफ में। दो लिमिटेशन है ना। बाकी पॉडकास्ट वगैरह जनरेट करो। अच्छा, तो हम लोग ये सारे फीचर्स वगैरह मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब इसको फर्स्ट टाइम अगर कोई यूज कर रहा हो तो वो कैसे यूज करेगा वो मैं अब सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, आप जो भी वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हो और यहाँ पर लिख दो आप नोटबुक एलएम। ठीक है, अच्छा मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो वही खुल गया, नोटबुक। ठीक है, देन इंटर। तो आप यहाँ पर देखोगे नोटबुक एलएम खुल गया। ठीक है, यहाँ पर फिर आप जो अपने ईमेल आईडी वगैरह रहता है ना, ट्राई नोटबुक एलएम। और अभी इसमें इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, अभी और भी कुछ इम्प्रूव होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ईमेल आईडी लॉगिन करना और न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे। ठीक है, न्यू नोटबुक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ पर, जैसे मान लो एनाटॉमी रिवीजन 6.5 है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्या, ओपन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड होने में जितना टाइम लगेगा होने दो, और फिर आप इससे इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा एक इंट्रोडक्शन था नोटबुक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।